हेलो एवरीवन। तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कब, कैसे और कहां अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। जो झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी पड़ेगी, जिसका नाम है jpsc.gov.in। ठीक है। उसके बाद फिर आपको रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर करके आएगा एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। हाँ, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है दोस्तों, इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि दिनांक 29/7, जी हाँ, आज 29 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त अपराह्न शाम के 5 बजे तक है। आप इसे आज से लेकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसकी परीक्षा शुल्क जो आपकी फ़ी है आपकी 11 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि, आपकी परीक्षा कब होगी जो कि संभावित डेट है, हो सकता है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए या थोड़ी पहले पहले तो नहीं ही होगी, हो सकता है मे बी कुछ वजह से आगे बढ़ सकता है अगर बढ़ गया तो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए आपको 18 अगस्त मान के चलना है। आपकी परीक्षा की तिथि 18 अगस्त है। ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश भली भांति अध्ययन कर लें। दोस्तों, तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि आप आवेदन ऑनलाइन भरने से पहले निर्देश जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो मैं इस वीडियो में आपको निर्देश भी अच्छे से पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम के लिए, पद का नाम वन क्षेत्र पदाधिकारी। ये एक टेम्परेरी जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। इसमें से आपको अनरिजर्व्ड के लिए, जो कि जिसे हम जनरल कहते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 79 सीट्स है। देखिए, ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इसमें 16, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी से हैं आप तो उसमें आपकी एक सीट है, एक वैकेंसी है। और अनुसूचित जनजाति से अगर आप हैं तो उसमें 47 सीट है। और ओबीसी 1, ये रहा ओबीसी 1 और ओबीसी 2 15 और 12, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 170 वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 170 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 170 सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग भी रिजर्वेशन कैटेगरी है। अगर महिलाओं के लिए अलग है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो आपके लिए अलग रिजर्वेशन कैटेगरी है इसमें। और आप अत्यंत पिछड़े जात से आते हैं तो उसमें आपके लिए अलग कैटेगरी है। और पीडब्ल्यूडी के लिए, फिज़िकली वीकर डिपार्टमेंट के लिए, यानी जिसे हम हैंडीकैप भी कहते हैं, उसके लिए अलग अलग इसमें सीटें हैं। तो आप इसे अच्छे से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बहुत ये बता रहा था कि ये जो पद है स्थाई है यानी कि परमानेंट है। ये आपका टेम्परेरी नहीं है। इसमें बहुत अच्छे आपको वेतनमान मतलब आपकी महीने की सैलरी, ये आपकी 4200 ग्रेड पे है, वो भी लेवल 6 की। तो इस हिसाब से आप महीने के कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा खासा इनकम आपका जनरेट होने वाला है दोस्तों। वो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। और और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, ये रही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन हाँ, आप साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि सब्जेक्ट नेमली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल मैकेनिकल केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, तो दोस्तों, आपका साइंस होना चाहिए, आप साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और
फिज़िकल के लिए बता दूँ, फिज़िकल के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर, और फिर महिलाओं के लिए 145। 152.5 ये पुरुष के लिए है और 145 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए है। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको इसमें हाँ थोड़ा सा फ़ायदा मिला है एसटी वालों को हाइट में। जनरल से अगर आप हैं तो 163 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपका चेस्ट और शारीरिक परीक्षण पुरुष, पैदल चलना, ये आपका फिज़िकल वाला रिक्वायरमेंट है। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने होल्ड कर दिया है कुछ सेकंड्स के लिए, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, फिर और मैं दिखाता हूँ उम्र सीमा। उम्र सीमा भी देख लीजिए इसमें कि कितना न्यूनतम उम्र सीमा है, कितने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, न्यूनतम कम से कम आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम वालों के लिए ये जॉब नहीं है। और मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम उम्र सीमा जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 37, ओबीसी सेकंड के लिए 38, और एससी एसटी के लिए 40 मेल एंड फीमेल, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 35 साल के लिए। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो दोस्तों, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया मतलब कि आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, मतलब आपको कितने एग्ज़ाम देने होंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया है कि आपके पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, ये आपके 150 मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर मेंस होगा, मुख्य लिखित परीक्षा मेंस, ये आपके 550 मार्क्स, 550 550 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और फिर फिज़िकल, उसके बाद इंटरव्यू, और फिर मेडिकल होगा। ये आपको पांच प्रक्रिया पास करनी होगी। उसके बाद ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तभी आपको जॉब दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और भारत क्यूआर यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इसे आप www.jpsc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये बैंक चार्ज है। आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरेंगे तो आप इन 3 कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा। और अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति एससी एसटी से हैं तो आपको 150 रुपये बैंक चार्ज पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये बात ध्यान में रखें कि परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है, इसे आप भूलें नहीं, नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो आपको वापस नहीं आएगा। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम है। मैं इसे आपको पढ़ के अच्छे से सुना देता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है। ठीक है, आप इसे जेपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई अप्लाई करने का और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, और हाँ ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप सुरक्षित रखें, किसी से भी आप शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप उसे किसी से शेयर ना करें। ठीक है, और ये रहा आपका अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से डाउनलोड करके उसकी 2 प्रति, हाँ इसमें ये लिखा गया है दोस्तों कि आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसकी 2 कॉपी आपको अपने पास में डाउनलोड करके रखनी है। डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद 2 कॉपी आप
प्रिंट करवा करके अपने पास रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हाँ, बहुत ही ज़रूरी सूचना है यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व हाउ टू अप्लाई एक बार आप वेबसाइट पर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से विवरण किया है कि क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। कि यहाँ पर ये देखिए, अक्षरों को ब्लॉक लेटर्स में ही आवेदन, हस्ताक्षर को छोड़कर, मतलब आपका सिग्नेचर को छोड़कर सबको बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर्स में ही भरना है। अपना नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। आवेदन पत्र के मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जो जन्म तिथि है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वही लिखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख कर ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। और एक और ज़रूरी है सूचना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र किसी भी परिस्थिति में अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ी नॉन रिफंडेबल है, आपका सब पैसा वापस नहीं होगा। तो इसीलिए आप सारे नियमों को अच्छे से पढ़ने के बाद ही इसे अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आखिरी तिथि आपको मैं बता चुका हूँ, 10 अगस्त तक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अच्छे से इस परीक्षा की तैयारी करें, और अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है या फिर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दे सकते हैं या फिर सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।